नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। पुलिस डिपार्टमेंट में अपने फर्ज और कर्तव्य की हिफाजत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वर्दीधारियों की कमी नहीं है। ऐसे भी वर्दीधारियों की कोई कमी नहीं है जो निष्पक्ष कार्यवाही निडर होकर करते हैं, लेकिन चंद वर्दीधारी ऐसे भी हैं जिनके कृत्य और कार्यप्रणाली विभाग के लिए सिरदर्द बन जाती है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं सदा सच बोलूंगा, मैं निर्भय बनूंगा तथा धर्म के रास्ते पर चलूंगा। मैं देश की जनता की सेवा संविधान सम्मत कानून के अनुसार करूंगा। मैं पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारियों का सम्मान करूंगा एवं उनके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। परिस्थितियां बताती हैं कि पुलिस ज्वाइन करते समय ली जाने वाली इस शपथ को 90% वर्दीधारी भूल चुके हैं। पुलिस अधिकारी अपने मातहतों को समझा समझा कर थक चुके हैं कि झूठ मक्कारी बेईमानी से दूर रहो, प्यार मोहब्बत से बात करो, निष्पक्ष कार्रवाई करो, पैसे पर मर मिटने की बजाय वर्दी की आन बान और शान के लिए मर मिटो। लेकिन कमबख्त हनक है ही ऐसी चीज कि एक बार लत लग जाए तो छुड़ाए नहीं छूटती। झूठी हनक कायम रखने की सनक और झूठी भ्रष्ट व्यवस्था ने समाज के आम और मध्यम वर्ग के बीच असंतोष का वह गुबार पैदा कर दिया है जिसका आज नहीं तो कल फूटना तय है। थानेदार हो, दरोगा हो, सिपाही हो या डीएसपी, हमने माना कि आप सबने एक परीक्षा दी थी जिसमें आप सभी पास कर गए और आपको नौकरी मिल गई, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको झूठ सच अच्छा बुरा नैतिक अनैतिक सब कुछ करने की छूट मिल चुकी है। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? ए सच है ये सच बोल वाला है झूठ का। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? तिवारीपुर पुलिस 1 अक्टूबर को सुबह लगभग 11-12 बजे वसीम नाम के शख्स को एक ऐसे मुकदमे की आड़ में घर से उठा लाती है जिसमें हाईकोर्ट द्वारा अरेस्ट स्टे दिया जा चुका है। अधिकारियों तक इस घटना की खबर पहुंचने पर तिवारीपुर पुलिस डैमेज कंट्रोल में जुट जाती है और सुबह से रात तक थाने पर अवैध हिरासत में रखे गए वसीम का 107-16 में चालान कर रात 10:30 बजे मजिस्ट्रेट कार्यालय में पेश कर देती है। मजिस्ट्रेट कार्यालय में भी इतनी देर रात चालानी पेश करने की वजह पूछी जाती है, लेकिन झूठ के पांव होते नहीं, इसलिए झूठ भर कर वहीं गिर पड़ता है और वसीम अपने घर चला जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम जी, मोहम्मद वसीम जी। क्या कल क्या हुआ था आपके घर पर? कल हमारे वहाँ पुलिस वही 11 साढ़े 11 बजे पहुँची है। कब? 11 साढ़े 11 बजे? कब? दिन में जी हाँ, सुबह 11 साढ़े 11 बजे पहुँची है। मैं ऊपर छत पे बैठा था, वो पुलिस 2 दरोगा 2 सिपाही पहुँचे हैं, पकड़ लिए। हमने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा चल पहले थाने चल। हमके बात क्या बतलाएंगे, कोई दरखास्त मेरे खिलाफ है? क्या कुछ नहीं, चल बहुत तुम कर रहे हो गढ़ई वाले चक्कर में, तुम कंप्लेन कर रहे हो, चलो मैं थाने बतलाऊंगा क्या बात है। ले आकर उन्होंने मुझे थाने बैठा दिया। कब तक थे थाने पर? थाने में मैं था 9:30 बजे रात तक। सच के होठों पे ताला है झूठ का। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? वसीम के साथ यह घटना इसलिए घटी क्योंकि वसीम पिछले कई सालों से इलाहाबाद में जलाशय पर बने अवैध मकानों पर कार्रवाई कराना चाह रहा था। पर्यावरण क्रांति मित्र नाम की संस्था ने भी इस मुद्दे को उठाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए यहां हो रहे निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। अवैध निर्माण करने वालों के सिर पर जीडीए के कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। वसीम की वजह से भी अब पानी सिर के ऊपर चला गया था, इसलिए अब वसीम को रोकने के लिए पुलिसिया हनक दिखाना जरूरी हो गया था। अवैध निर्माण करने वालों ने वसीम के खिलाफ तिवारीपुर थाने में धारा 406 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें वसीम को हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे मिल चुका था। लेकिन हनक के घोड़े पर सवार तिवारीपुर पुलिस हाईकोर्ट के अरेस्ट स्टे के बावजूद वसीम को उसके घर से उठा लाई।
जो एक 406 का आपके ऊपर मुकदमा हुआ थाना तिवारीपुर से, उसके अलावा भी कोई और मुकदमा है आपके ऊपर? नहीं, मेरे पर कोई मुकदमा नहीं इसके अलावा। उस मुकदमे में आपको अरेस्ट स्टे मिला है हाई कोर्ट में? जी हाँ, मिला हुआ है। तो अरेस्ट स्टे के बारे में थानेदार को आपने बताया था थाने पे? मैं दिखलाया भी। हाँ। कुछ नहीं, मैं सब नहीं जानता हूँ, ये फर्जी स्टे है। वसीम की माने तो अरेस्ट स्टे दिखाने पर थानेदार साहब ने वसीम से कहा था कि यह फर्जी अरेस्ट स्टे है और वो इसे नहीं मानते। थानेदार साहब शायद यह भी नहीं जानते कि यदि वो चाहते तो अरेस्ट स्टे को हाई कोर्ट की वेबसाइट से वेरीफाई करा सकते थे। साहब अरेस्ट स्टे तो वेरीफाई नहीं करा सके, लेकिन दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक हमें यह कहकर भरमाते रहे कि उन्हें वसीम को उठाए जाने की कोई जानकारी नहीं है। आखिर अवैध निर्माण करने वालों से कौन सी दोस्ती और वसीम से कौन सी दुश्मनी निभाना चाह रहे थे थानेदार साहब, जो उन्हें ऐसा सफेद झूठ बोलना पड़ा और इस तरह का अनैतिक काम भी करना पड़ा। झूठ बोले जमकर सिक्का जमा ले, झूठी तारीफ कर सबको पटा ले। अरे झूठ बोल जमकर सिक्का जमा ले, झूठी तारीफ कर सबको पटा ले, झूठी तारीफ कर सबको पटा ले। ये सारा जमाना मत वाला है झूठ का, सारा जमाना मत वाला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। अरेस्ट स्टे मिल जाने के बाद भी तिवारीपुर पुलिस द्वारा वसीम को घर से उठाकर अवैध हिरासत में रखना, मीडिया से झूठ बोलना और मामला बिगड़ता देख वसीम का 107-16 में चालान कर देर रात उसे मजिस्ट्रेट कार्यालय में पेश कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करना, यही दर्शाता है कि कोई तो वजह रही होगी इस अफसाने की, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा, ये गढ़ई का क्या चक्कर है? ये गढ़ई सैकड़ों वर्ष पुराना है। नहीं, हम यह जान रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि कोई जलाशय की भूमि है। जी हाँ, ये जलाशय की भूमि है और महायोजना के अंतर्गत भी है। ठीक है, वो तो मैंने अभी पेपर देखा है, वो जलाशय की भूमि है। तो इससे आपका क्या वास्ता है? इसे पूरे मोहल्ले का पानी उसी गढ़ई में जाता था। अभी उस गढ़ई पे निर्माण हो रखा है? हो रहा है, एकदम निर्माण हो रहा है। कितने मकान बन रहे हैं? कम से कम 70 से 73 मकान इस वक्त बने हुए हैं। तो आप उन मकानों के खिलाफ, उन निर्माणों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रहे थे, शिकायत कर रहे थे, बात सही है? जी हाँ, जी हाँ, सही है। तो यह सही है, तो इसी वजह क्या आप क्यों कहे, ये पुलिस आपके ऊपर जो है आपको कल उठा करके ले गई, उसकी मुख्य वजह क्या यही है? जी, हम इसकी यही वजह है, दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर कि पैरवी ना किया जाए। पैरवी ना किया जाए, जो कि मैं सन 15 से लगातार लड़ रहा हूँ। अच्छा, उस जलाशय पे बने हुए मकानों मकानों खिलाफ मैं 15 से लड़ रहा हूँ। अच्छा, इस जलाशय पे क्या मतलब, ऐसा क्या है इस जलाशय को पे जो लोग काबिज हैं, जो लोग मकान बना रखे हैं, ये कौन लोग हैं? क्या इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है? क्या है? बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन भी उसमें हैं, उसमें पत्रकार हैं और उसमें एसडीएम के वहाँ एक बाबू हैं, वो हैं, और लेखपाल उसमें हैं। सबके नाम। इन सब लोगों ने वहाँ कोई ना कोई जमीन ले रखी? जी हाँ, जमीन ले रखा, बाई नेम जमीन ले रखा है। अच्छा। किसी ने अपने बहन के नाम से लिया है, किसी ने अपने माँ के नाम से कराया है, किसी ने अपने वाइफ के नाम से कराया है। इस तरीके से लोगों ने प्राप्त किया है। सुबह से लेकर शाम तक तिवारीपुर थानेदार साहब यही कहते रहे कि उन्हें वसीम को उठाए जाने की कोई जानकारी नहीं है। यदि 5-5 घंटे तक थानेदार साहब को यह भी नहीं पता कि उनके थाने पर क्या क्या हो रहा है, तो ऐसी नायाब थानेदारी और नायाब पुलिसिंग से बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है। पुलिस ने वसीम के विरुद्ध तैयार किए गए चालानी प्रार्थना पत्र में यह लिखा है कि वसीम एक व्यक्ति के साथ झगड़ा कर रहा था, जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया था। यह भी लिखा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वसीम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा व्यक्ति खुर्शीद मौके से भाग गया। आपके पास पुलिस और ये जो काबिज लोग हैं, इनके बीच में लेन देन का कोई प्रमाण नहीं है? ठीक है, नहीं प्रमाण है, तो ऐसी क्या वजह है कि आपको लगता है कि पुलिस इनके साथ मिली भगत क्या रखी है? जीडीए द्वारा तिवारीपुर थाने को एक नोटिस भेजा गया कि फला खुर्शीद आलम खान के मकान का अवैध निर्माण ना होने पर यथा इसको बार बार निगरानी की जाए। अच्छा, मतलब जो गढ़ई पे बन रहा है? थाने जीडीए से थाने को एक लेटर आया। ठीक, वो हल्का दरोगा को देखना या सिपाही का देखना काम होता है। तो उसके बाद थाने की देखरेख में लिंटर डाल दिया गया। अच्छा, उसके बाद भी मतलब वहाँ लिंटर लग गया? लिंटर लग गया, काम चल रहा, आज के भी डेट में काम चल रहे हैं। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का,
अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। खुर्शीद मौके से भाग गया जैसा सफेद झूठ छिपाए नहीं छिपता, क्योंकि खुर्शीद अपने बाकी समर्थकों और जलाशय पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ दिन में थाना तिवारीपुर में और देर रात तक सिटी मजिस्ट्रेट के प्रांगण में चहलकदमी कर रहा था, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। तिवारीपुर पुलिस कहती है कि खुर्शीद उन्हें नहीं मिला, जबकि खुर्शीद तिवारीपुर पुलिस और बाकी लोग तो वसीम को जेल जाते हुए देखने की आस में टकटकी लगाए हुए सिटी मजिस्ट्रेट के प्रांगण में देर रात तक टहल रहे थे। पुलिस की माने तो वसीम की वजह से शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया था, लेकिन परिस्थितियां यही बताती हैं कि वसीम की वजह से शांति व्यवस्था को नहीं बल्कि झूठी और भ्रष्ट व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया था। झूठ का ये धंधा है, खूब है ये चलता, माल पानी आजकल झूठे को है मिलता। अरे झूठ का ये धंधा है ये चलता, माल पानी आजकल झूठे को है मिलता, माल पानी आजकल झूठे को मिलता। अपनी हनक में लिए गए पक्षपातपूर्ण रवैये, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही, अपमान और प्रताड़ना से समाज के कुछ लोग डरते हैं, तो कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाते और मर जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विद्रोह कर बैठते हैं। चिंता इस बात की है कि पक्षपाती रवैयों से क्षुब्ध समाज अब उस ओर बढ़ा चला जा रहा है जहां विद्रोह की चिंगारी चमक रही है। पक्षपाती रवैयों से तौबा कर निष्पक्ष कार्रवाई करना ही संतुलन बनाए रखने का एकमात्र उपाय है। लहू को रगों में बहने दीजिए साहब, आंखों से टपकाने के लिए मजबूर मत करिए, क्योंकि आंखों से टपकते लहू कंट्रोल में नहीं आते। चढ़ता है सूरज ढलता है, ये झूठ न ज्यादा चलता है। चढ़ता है सूरज ढलता है, ये झूठ न ज्यादा चलता है। पल के सुख की खातिर तू क्यों अपने रंग बदलता है। चढ़ता है सूरज ढलता है, ये झूठ न ज्यादा चलता है। हे पल दो पल का उजाला है झूठ का, पल दो पल का उजाला है झूठ का। अरे काला है जी काला, मुंह काला है झूठ का, काला है जी काला, मुंह काला है झूठ का। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।